15 माह की खून रेजी के बाद इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी। मरकजी काबीना के 24 अरकान ने मुआहदे के हक में वोट दिया, 6 ने मुखालफत की। हमास इसराइल जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद कल से शुरू होगा। मुआहदे के तहत इसराइल 95 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। फहरिस्त में खवातीन भी शामिल। पहले मरहले में हमास 33 इसराइली कैदियों को छोड़ेगा। गैर मुल्कियों की रिहाई भी मुआहदे में शामिल। इसराइल ने हमास की कैद में मौजूद अपने 33 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए काहिरा में मुश्तरका ऑपरेशन रूम कायम। ऑपरेशन रूम में मिस्र, कतर, अमरीका, इसराइल और फलस्तीनी हुकाम के नुमाइंदे शामिल होंगे। फलस्तीनी अथॉरिटी ने गजा की पट्टी में जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। हमास ने जंगबंदी मुआहदे का क्रेडिट ट्रंप को दे दिया। सरबराह बासिम नईम ने कहा कि ट्रंप के मशरिक वस्ता के लिए एलची स्टीव ने इसराइल पर दबाव डाला। बाइडेन इंतजामिया की इसराइल के लिए गैर मुतसलसल हमायत मुआहदे में ताखीर की वजह बनी। कुरम में अमन की बहाली और रास्तों की बंदिश खोलने के लिए बड़ा इक़दाम। लोअर कुरम में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। बगन, मंदूरी, छपरी और पड़ाव में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर कुरम के मुताबिक आबादी के आर्जी मुंतकली के लिए टल और हंगू में टीडी पीस कैंप्स कायम होंगे। टल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू सेंटर और अदालती इमारत में रिलीफ कैंप बनेंगे। मुतासरीन को सिक्योरिटी और दीगर तमाम सहूलियात दी जाएंगी। महकमा रिलीफ को इंतजामात के लिए मरासला लिख दिया गया। गुज़श्ता रोज कुरम में काफिले पर हमले में जांबाक अफराद की तादाद 8 हो गई थी। शहदा में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। पुलिस के मुताबिक हमला आवरों ने ड्राइवर्स को कत्ल करके काफिले की गाड़ियों को जला दिया था। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। बानी पीटीआई पर 10 लाख और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। बानी पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार। बुशरा बीबी को भी करप्शन में सहूलतकारी और मुआवनत पर मुजरिम करार दिया गया। जुर्माने की अदम अदायगी पर बानी पीटीआई को 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह मजीद कैद भुगतना होगी। जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत का अल-कादिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी और यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। सजा सुनाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। जेल जराये के मुताबिक बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप और बायोमेट्रिक किया गया। तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद बुशरा बीबी की खवातीन बैरक्स में मुंतकली। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस 1 साल में मुकम्मल हुआ। 100 से ज्यादा समातें हुई। 4 बार जज तब्दील हुए। परवेज खटक, जुबैदा जलाल, आजम खान समेत बानी पीटीआई की काबीना के अरकान बतौर नैब गवाह पेश हुए। अदालत जुल्फी बुखारी, फरहद शहजादी, शहजाद अकबर समेत 6 शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देकर जायदादें और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म सुना चुकी। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फैसले को मुतनाज़िर और सियासी इंतकाम करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई फैसला सुनकर हंस पड़े, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जल्द बाहर आएंगे। अगर 7 रोज में कमीशन ना बनाया गया तो मुज़ाकरात रोक देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आज स्याह दिन है। शिबली फराज ने कहा, अफसोस मुल्क लूटने वाले आज मुआज़िज़ बने बैठे हैं। बानी पीटीआई को सजा मकाफात अमल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल, बोले चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलव्वस निकला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस था। मीडिया पर सफाई देने के बजाय अदालत में गवाह पेश करना चाहते थे। तलाल चौधरी ने करार दिया, फैसले से एनआरओ की अफवाहें दम तोड़ गई। बगावत हो या करप्शन, किसी भी शख्स को मुआफी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म का करंट अकाउंट खसारा मुसलसल तीसरे माह सरप्लस रहने का खैर मकदम। कहा, मस्बत मुआशी अशारिये हुकूमत पर एतमाद और मुआशी पॉलिसीज की दुरुस्त समत की सनद है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुल्क की मईशत को मजीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान को ट्रांजिट तजारत का मरकज बनाने और कार्गो की ट्रैकिंग से मुतल्लिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की कराची और दिगर मराकज़ पर आलमी मेयार के कार्गो स्कैनिंग सिस्टम लगाने की हिदायत। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान टिकटॉक, तिजारत और ताइवान पर बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि सदर शी के साथ मिलकर बहुत से मसाइल को हल करेंगे। मिलकर दुनिया को मजीद पुरअमन और महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। शी जिनपिंग बोले कि दोनों ममालिक को एक दूसरे के बुनियादी मुफादात का एहतराम करना चाहिए।
امریکی منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری پر سرد موسم کی پیش گوئی تقریب انڈور کر دی گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق 20 جنوری کو واشنگٹن میں درجہ حرارت -6 ڈگری اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ شرکاء کو سرد موسم سے بچانے کے لیے حلف برداری انڈور ہوگی۔ ادھر امریکی صدر بائیڈن نے سبکدوشی سے 2 روز قبل مزید 25 مجرموں کی سزاؤں میں کمی کر دی۔ سزائے موت کے 37 مجرمان کی سزا بھی عمر قید میں تبدیل۔ رواں مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی 3% پر رہنے کا امکان، آئندہ مالی سال 4% پر جا سکتی ہے۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک جاری کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال چین کی معاشی ترقی 4.6%، امریکہ کی 2.7% اور بھارت کی معاشی ترقی 6.5% رہ سکتی ہے۔ آؤٹ لک رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ مہنگائی کے زیر اثر برطانیہ کی معاشی ترقی میں مسلسل کمی آ رہی ہے، جو رواں سال صرف 1.6% رہنے کا امکان ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا تحریک تحفظ آئین کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مل کر چلنے کا اعلان۔ محمود اچکزئی، عمر ایوب، اسد کیسر کی شاہد خاقان سے ملاقات، ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان نے کہا کہ آئین کی بالادستی کے لیے مل کر چلیں گے۔ محمود اچکزئی بولے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جدوجہد ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی دعوت دیں گے۔ 3 ہفتوں میں اگلا لائحہ عمل بنائیں گے۔ محمود اچکزئی کا بانی PTI کو سزا پر افسوس کا اظہار۔ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہے جسے کرپشن پر سزا سنائی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری ثابت ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے، القادر یونیورسٹی اب میرے پاس آ گئی ہے، وہاں زیر تعلیم بچوں نے مجھے دعوت دی ہے، ان کو بھی اسکالرشپ دیں گے، وہاں مذہب کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دیں گے، جادو ٹونا نہیں سکھایا جائے گا۔ مریم نواز نے مزید کہا، ملک کو انتشار نہیں امن چاہیے، نفرت نہیں تہذیب کی ضرورت ہے۔ نوجوان سوشل میڈیا پر جو دیکھیں آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں۔ پاسکو کو ختم کرنا سراسر زیادتی ہے، پوری زراعت متاثر ہوگی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی پاسکو سٹاف یونین کے وفد سے گفتگو، کہا پاسکو کو ختم کرنے سے 3000 ملازمین اور کاشتکاروں کا نقصان ہوگا۔ پیپلز پارٹی سرکاری ملازمین اور کسانوں کے معاشی قتل کے کسی اقدام کا حصہ نہیں بنے گی۔ گندم کے معاملے پر جو کیا گیا، اگر یہی پالیسی رہی تو اگلے سال ملک میں گندم کاشت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس ضیاء آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے 2 اجلاس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کے لیے سیشن جج اعظم خان اور سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار انعام امین منہاس کے نام کی منظوری۔ اعلامیہ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ججز کی منظوری کثرت رائے سے دی گئی۔ دوسرے اجلاس میں بلوچستان میں ایڈیشنل ججز کے لیے محمد آصف ریکی، نجم الدین مینگل اور محمد ایوب کے ناموں پر اتفاق کیا گیا۔